नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। दोस्तों, कल हमने फ्रैक्शन को लेकर कुछ हमने चर्चाएं की थी और फ्रैक्शन से संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हमने कल देखा था। क्लियर है? तो आज अपन देखते हैं फ्रैक्शन से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर। तो देखियो, हमारा पहला जो प्रश्न है इसमें अपन से कहा है 5/9, 5/7, 5/11, 5/8 और 5/6 में मध्य वाली भिन्न कौन सी है। क्लियर? यानी हमको कौन सी भिन्न ज्ञात करनी है? मध्य वाली भिन्न हमको ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों, जैसे हमने कल देखा था, क्लियर, यानी भिन्न में दो चीज होती है। एक तो भाई क्या होता है, अंश, और नीचे वाला जो मान होता है ये क्या कहलाता है, हर। क्लियर? तो यहां देखो सभी का क्या समान दिखाई दे रहा है, यानी सभी का अंश जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, समान दिखाई दे रहा है। और अपन ने कल लिखवाया था कि जब भिन्नों का अंश समान हो और हर क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसी अवस्था में जो मान जैसा दिखाई देता है ठीक उसके क्या होता है, विपरीत होता है। क्लियर? तो जैसे हम यहां देखेंगे तो यानी जो मान हमको सबसे बड़ा दिखाई देगा वो वास्तव में क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा दिखाई देगा वो सबसे बड़ा। जैसे मान लीजिए यहां अपन से पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। क्लियर? तो बताओ इन सब में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी भाई, यानी दिखने में जो हमको क्या दिखाई दे रही हो, सबसे छोटी। इसका मतलब अगर सबसे बड़ी भिन्न की बात करेगा तो वो कौन सी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। क्लियर? ऐसे मान लीजिए अगर सबसे छोटी भिन्न की बात करेगा तो वो कौन सी हो जाएगी, 5/11। लेकिन हमसे तो पूछा क्या है कि मध्य वाली भिन्न कौन सी है। क्लियर? तो यानी हमको बीच वाली भिन्न बतानी है। तो देखो सबसे छोटी भिन्न है कौन सी, 5/11। या अपन बीच वाली के लिए चलो इसको किस में लिख लेते हैं, आरोही क्रम में। मान लीजिए हमसे आरोही क्रम में पूछेगा तो हम किस तरीके से हल करेंगे। तो देखो यहां आरोही क्रम में, इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो यानी सबसे पहले तो सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे, और सबसे छोटी कौन सी है, 5/11 है। फिर इससे ठीक बड़ी कौन सी होगी भाई, 5/9 होगी। क्लियर? फिर इससे ठीक बड़ी कौन सी होगी, 5/9 है। फिर इसके बाद में किसका नंबर है, यानी 5/8 का। फिर इससे ठीक बड़ी कौन सी हो जाएगी, 5/7। फिर इससे ठीक बड़ी कौन सी होगी, 5/6। अब देखो हमसे कैसे भी पूछे, चाहे हमसे सबसे बड़ी पूछे, अगर सबसे बड़ी पूछेगा तो 5/6 होगी, सबसे छोटी पूछेगा तो 5/11 होगी। भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए तो हमने आरोही क्रम में लिख दिया। हमसे कहेगा कि भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए तो यानी हम क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। अब हमसे पूछा क्या है कि मध्य वाली भिन्न कौन सी है, यानी कौन सी भिन्न का पता करना है अपन को, मध्य वाली भिन्न का पता करना है। तो देखो यहां दो इस तरफ और दो इस तरफ, तो बताओ बीच वाली भिन्न कौन सी है, 5/8। और हमसे पूछा भी यही है कि मध्य वाली भिन्न कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5/8। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपन को यहां पर दे रखा है कि भिन्नों में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न का योग कितना है। क्लियर? यानी यहां पर हमको सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न का क्या बताना है, योग बताना है। तो देखो यहां हम देखेंगे तो यानी ऊपर वाला जो मान है, ये वाला जो मान है ये क्या है, अंश है, और नीचे वाला जो मान है वो क्या है भाई, हर है। तो बताओ यहां पर सभी का क्या समान है, अंश समान है। और जब अंश समान हो और हर अलग अलग हो तो ऐसी अवस्था में जो मान जैसा दिखाई देता है
ठीक उसके क्या होता है, विपरीत। तो बताओ भाई, सबसे बड़ी भिन्न की अगर अपन बात करें तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, यानी जो वास्तव में हमको सबसे छोटी दिखाई देगी। तो बताओ सबसे छोटी दिखाई कौन सी दे रही है, यानी 3/4। तो इसका मतलब अपन से पूछा सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न का योगफल क्या है। तो देखो भाई, सबसे बड़ी जो भिन्न है वो कौन सी हो गई, 3/4। क्लियर। फिर इसके बाद में हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी, तो बताओ सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो यानी यहां पर सबसे छोटी वो होगी जो दिखने में सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, यानी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी कौन सी, 3/10। तो इनका योगफल पूछा है तो हम भी क्या कर देंगे, इनका योग करेंगे। और आपको पता है भिन्नों का योग जो होता है वो एलसीएम लेकर करते हैं अपन। तो यहां देखो 4 और 10 दोनों का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा भाई, यानी इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20। अब देखो 20 में अगर 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20 और 5 को 3 से गुणा किया तो 5 तिये 15 प्लस 10 का भाग 20 में 2 बार और 2 को 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा, यानी 15 और 6 ये हो गया कितना, 21 और बटे में 20। तो बताइए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 21 बटे में 20, यानी कौन से ऑप्शन में है, 21 बटे में 20, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में अब हमने देखा कि वहां पर अंश समान था, लेकिन बताइए यहां पर अंश समान है क्या, यानी हमको भिन्न दे रखी है 13 बटे में 17, 14 बटे में 17 और 12 बटे में 17 और 11 बटे में 17। क्लियर। इन सभी में बताओ क्या समान है, अब की बार हर समान है और अंश क्या है, अलग अलग है। यानी जब हर समान हो और अंश क्या हो, अलग अलग हो, तो ध्यान रखना ऐसी अवस्था में जो मान जैसा दिखाई देता है ठीक वैसा ही होता है। क्लियर। तो यहां सभी का क्या समान है, अंश समान है। तो यहां हमको जो दिखने में सबसे छोटी भिन्न दिखाई देगी वो वास्तव में भी सबसे छोटी ही होगी, और जो दिखने में सबसे बड़ी दिखाई देगी वो वास्तव में भी सबसे बड़ी ही होगी। क्लियर। तो यहां अपन से पूछा है कि बताइए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो बताओ इनमें सबसे छोटी कौन सी दिखाई दे रही है, तो यानी सबसे छोटी जो भिन्न है वो कौन सी दिखाई दे रही है, 11 बटे में 17। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 बटे में 17। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहां है, यहां हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी से ठीक छोटी भिन्न कौन सी है, यानी सबसे बड़ी व सबसे छोटी सबसे बड़ी से ठीक छोटी भिन्न कौन सी है वो हमको बताना है। तो देखते हैं। तो देखो यहां पर यानी भिन्न अपन को दे रखी है और जो भिन्न है वही वो है कितनी, 15 बटे में 17 और 13 बटे में 15 और 91 बटे में 93 और 45 बटे में 47। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां ना तो भाई अंश समान है और ना ही हर समान है, क्योंकि जैसे हमने पिछले प्रश्नों में देखा अगर अंश समान होता तो जो मान जैसा दिखाई देता है ठीक उसके उल्टा होता है। अगर हर समान होता है तो जो मान जैसा दिखाई देता है ठीक वैसा ही होता है, अर्थात जो सबसे बड़ा दिखाई देगा वो वास्तव में भी सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा दिखाई देगा वो वास्तव में भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है। तो ध्यान रखना ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, अंश और हर का अंतर निकालेंगे। तो यहां पर भाई क्या निकालते हैं अपन, अंतर। अब देखो
15 से 17, बताओ कितना ज्यादा है हर, यानी यहां पर अंतर आ रहा है कितने का, 2 का। यहाँ 13 से 15, बताओ अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ 91 से 93, यानी नीचे अंतर कितने का है, 2 का। और यहाँ 45 से 47, इसका मतलब यहाँ भी अंतर कितने का है, 2 का। क्लियर? यानी यहाँ पर हर तो समान नहीं है, लेकिन सभी का अंतर क्या है, समान है। तो ध्यान रखना, जब भिन्नों का क्या समान हो, अंतर समान हो, तो ऐसी अवस्था में भी जो मान जैसा दिखाई देता है ठीक वैसा ही होता है। अर्थात जो मान सबसे बड़ा दिखाई देगा वो वास्तव में भी सबसे बड़ा होगा, और जो मान सबसे छोटा दिखाई देगा वो वास्तव में भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो यहाँ हमसे पूछा है कि बताइए सबसे बड़ी से ठीक छोटी वाली भिन्न कौन सी है। तो बताओ इन मानों में सबसे बड़ी अगर हमसे पूछता है तो सबसे बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है भाई, 91/93, यानी सबसे बड़ी तो ये है। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी से ठीक छोटी कौन सी है, तो बताओ सबसे बड़ी से ठीक छोटी कौन सी है, 45/47। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों, 45/47 होगा। क्लियर है? यानी अपन लिख सकते हैं कि जब भिन्नों का अंतर समान हो, अंतर समान हो, तो ऐसी अवस्था में जो मान जैसा दिखाई देता है ठीक वैसा ही होता है, ठीक वैसा ही होता है। क्लियर? यानी जब भिन्नों का क्या हो, अंश और हर का अंतर समान हो, तो ऐसी अवस्था में जो मान जैसा दिखाई देता है ठीक वैसा ही होता है। यानी जो बड़ा दिखाई देगा वो बड़ा होगा और जो छोटा दिखाई देगा वो छोटा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अपन को इसमें कह रहा है 5वें प्रश्न में कि भिन्नों का आरोही क्रम है, और वो अपन को देखना है कि इनका जो आरोही क्रम है वो कौन से ऑप्शन में सही है। तो फिर ऐसी अवस्था में हम प्रश्नों को किस तरीके से हल करेंगे। तो देखो यहाँ सबसे पहले तो हम संख्याएं देखते हैं। तो बताओ भाई यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं ये सभी में समान है क्या? देखो 2/9, यहाँ भी 2/9 है, यहाँ भी 2/9 है, 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, और 1/3 यहाँ भी है। ऐसे ही 5/8, तो 5/8 यहाँ भी है और 5/8 यहाँ भी है। क्लियर? ऐसे ही 3/4 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब संख्याएं सेम है लेकिन इनका क्रम क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, कोई से भी एक ऑप्शन से संख्याएं उठा लेते हैं। तो देखो यहाँ जैसे अपन ऑप्शन ए से ले लेते हैं, यानी 2/9, फिर इसके बाद में 1/3, फिर इसके बाद में 5/8 और इसके बाद में 3/4। क्लियर? अब देखो यहाँ हमने देखा कि यहाँ ना तो भाई क्या समान है, अंश समान है, और ना ही क्या है, हर समान है। तो फिर मैंने आपसे अभी कहा था कि ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, अंश और हर का
अंतर करते हैं। तो देखो अगर यहां पर हम अंतर करेंगे तो भाई अंतर कितना आएगा, तो यहाँ 2 और 9 दोनों का जो अंतर है वो कितने का आएगा, 7 का आएगा। यहाँ पर अंतर करेंगे अपन तो 2 का आएगा, क्लियर। यहाँ पर अंतर करेंगे 3 का आएगा। तो लेकिन यहाँ तो क्या समान नहीं है, यानी यहाँ पर अंतर भी समान नहीं है। तो फिर ऐसी अवस्था में क्या करेंगे अपन, जब अंतर क्या हो, यानी अंतर भी समान नहीं हो। तो यहाँ देखो अगर ये छोटी संख्याएं हैं जिनका हमें भाग देना आता हो, तो ऐसी अवस्था में हम सीधा ही इनका क्या कर देंगे भाई, भाग दे देंगे, क्लियर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो देखो यहाँ 9 का भाग देंगे 2 में तो जा नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, दशमलव लगा लिया। यहाँ कितने हो गए भाई, अब 20 हो गए। अगर 20 में अपन 9 का भाग देंगे तो देखो 9 दूनी 18, बताओ क्या शेषफल बचा, 2 बच गए, फिर 0 उतारा 20 हो गया, यानी 9 दूनी 18, क्लियर। यानी दशमलव के बाद कम से कम हमको 2 अंक लेने हैं। ऐसे ही 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ दशमलव लगाया, ये 10 हो गए। अब देखो 3 3 9, 1 बचा, फिर 10 हो गए, 3 3 9, क्लियर। ऐसे ही 8 का भाग 5 में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर दशमलव लगाया और ये कितने हो गए, 50 हो गए हैं। अब 50 में हम 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा, यानी 8 6 48, क्लियर। कितना बचा, 2 बच गया। फिर इसके बाद में कितने हो गए, 20, 20 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16। ऐसे ही हम 4 का भाग देंगे किसमें, 3 में, क्लियर। तो ये नहीं जा रहा तो हमने यहाँ पर क्या लगाई, 0 लगाई। 4 का भाग देंगे 30 में तो कितनी बार जाएगा, यानी 4 7 28, 2 बचे, क्लियर। 4 का भाग इसमें देंगे 20 में तो 4 पंजे 20, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ थोड़ी देर के लिए अब हम ये दशमलव को भी भूल जाते हैं। अब संख्याएं देखते हैं, बताओ इनमें सबसे बड़ी अगर हमसे पूछता है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 22 33 62 और 75 में, यानी सबसे बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है अपन को, 75। तो बताओ सबसे बड़ी अगर हमसे भिन्न पूछेगा तो वो कौन सी हो जाएगी भाई, 3/4 हो जाएगी, क्लियर। अपन से पूछता है कि सबसे छोटे भिन्न कौन सी होगी, तो फिर सबसे छोटी हो जाएगी कौन सी, 2/9। लेकिन हमसे तो पूछा क्या है कि आरोही क्रम है, तो कोई बात नहीं भाई, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं अपन। देखो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो बताओ सबसे छोटी कौन सी है, 2/9 है। फिर इससे ठीक बड़ी कौन सी है, 1/3, और फिर इससे ठीक बड़ी कौन सी है, 5/8, और इससे ठीक बड़ी कौन सी है, 3/4। इसका मतलब क्या है कि यही ऑप्शन हमारा सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ अपन को ये संख्याएं दे रखी है और अपन से कहेगा कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, या भिन्नों का आरोही क्रम है, क्लियर। सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह है, यानी संख्या सभी में वही है। तो अपन को यानी उसी तरीके से हल करना है। तो देखो यहाँ पर जो भिन्न है वो दे रखी है, कौन कौन सी है, 1/में, यानी भिन्न है 1/3, एक है 3/4, एक है 2/5 और एक है 6/7। तो यहाँ पर देखो ना अंश समान है और ना ही हर समान है। अगर हम अंतर की भी बात करेंगे तो देखो यहाँ पर जो अंतर है, यानी यहाँ जो अंतर है वो आ रहा है भाई कितने का, 2 का। यहाँ अंतर की बात करें तो यहाँ पर जो अंतर है वो आ रहा है कितने का, 1 का। और यहाँ अंतर की अपन बात करें तो यहाँ पर अंतर है 3 का, और यहाँ अंतर की बात करें तो यहाँ पर अंतर है कितने का, 1 का, क्लियर। अब देखो कभी कभार मान लीजिए जैसे यहाँ भिन्न बड़ी हो, हमें भाग देने में दिक्कत है। अगर संख्याएं छोटी है तो हमको तुरंत भाग देके ही हल करना है, लेकिन मान लीजिए संख्याएं बड़ी होंगी तो फिर ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, तो फिर ऐसी अवस्था में देखो यहाँ यानी सबसे पहले तो अंश लेंगे अपन। तो अंश क्या है इसका, हर भिन्न का अंश लेंगे तो 1 है।
अब बताओ अंतर कितने का है, 2 का, तो यहां नीचे 2 लिखेंगे। अब ये जो अंतर आया है सभी का, उन सभी का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो बताओ सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यानी 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। इसका मतलब सभी को किससे गुणा करेंगे अपन, 6 से, तो यानी इसको भी 6 से गुणा करेंगे। ऐसे यहाँ 3 बटे में, बताओ अंतर लेना है नीचे, तो अंतर कितने का आया है, 1 का, और इसको भी गुणा करना है किससे, 6 से। ऐसे ही यहाँ 2 बटे में अंतर कितना आया, 3 का, और इसको गुणा करना है भाई किससे, 6 से। ऐसे ही यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर अंतर 1 का आया और इसको गुणा किससे करना है, 6 से। अगर संख्याएं बड़ी होंगी तो फिर ऐसी अवस्था में हम इसको इस तरीके से हल करते हैं, अदरवाइज छोटी है तो सीधा अपन भाग दे लेते हैं। तो यहाँ देखो 2 का भाग 6 में कितनी बार भाई, 3 बार, यहाँ 6 में 6 बार ही जाएगा, यहाँ देखो 3 दूनी 6 और यहाँ भी 6 के 6, तो यानी यहाँ ये आया 3, ये कितना होगा, 6 तिये 18, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, क्लियर, और ये 6 6 36। अब देखो यहाँ इनके आधार पर हमको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। अपन से पूछा क्या है कि भिन्नों का आरोही क्रम है, यानी आरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो आरोही में सबसे पहले सबसे छोटे भिन्न, तो बताओ सबसे छोटा मान क्या है, 3, और ये 3 जो है वो किसका है, यानी जिसका अंश 1 है, यानी 1 बटे में 3 का। तो सबसे छोटी जो भिन्न है वो होगी भाई कौन सी, यानी यहाँ लिख लेते हैं, तो सबसे छोटी भिन्न, क्योंकि हमको आरोही क्रम में बताना है, तो सबसे छोटी होगी कौन सी, 1 बटे में 3। फिर 1 बटे 3 से ठीक बड़ी, देखो ये 4 आया था और ये 4 किसका है, यानी जिस भिन्न का अंश क्या था, 2 था, तो यानी 2 बटे में 5। तो इससे ठीक बड़ी भिन्न होगी कौन सी, 2 बटे में 5, क्लियर। फिर इससे ठीक बड़ी ये वाला मान है 18, तो 18 किसका है, यानी 3 बटे में 4, क्योंकि ये 3 अंश इसका और यहाँ 3 ये, तो यानी ये हो गई 3 बटे में 4, क्लियर। फिर इससे ठीक बड़ी जो है वो यानी कौन सी है, ये 36 आया है, और 36 किसका है, 6 बटे 7 का। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, यानी जिस ऑप्शन में 1 बटे 3, तो यहाँ देखो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में 1 बटे 3 है क्या, शुरुआत में नहीं, 1 बटे 3 है लेकिन 2 बटे 5 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्लियर। यहाँ देखो ऑप्शन सी में अगर हम देखेंगे तो 1 बटे 3, 2 बटे 5, 3 बटे 4 और 6 बटे 7, इसका मतलब और हमको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लियर। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो, देखो ये तरीका आपको तभी उपयोग में करना है जब भिन्नों के ये जो मान है ये बड़े हों। अगर इस तरीके से मान हमारे क्या है, छोटे हैं, तो जब मान अगर छोटे होंगे तो हमको इस तरीके से हल नहीं करना है, यानी जो पिछले प्रश्न को अपन ने हल किया था सेम उसी तरीके से हल करना है। यानी अपन क्या करेंगे कि ये जो भी मान है तो इनका हमको भाग देना आता है, तो हम सीधा इसका क्या करेंगे भाई, भाग ही दे लेंगे, तब भी हमारा आंसर यही आएगा, क्लियर है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में अपन से कह रहा है एक लकड़ी के टुकड़े की लंबाई 9/10 मीटर है, यानी लकड़ी के टुकड़े की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 9/10 मीटर है, और इसमें से 2/5 मीटर लंबाई का टुकड़ा काट लिया जाता है, तो शेष बचे टुकड़ाई की लंबाई क्या होगी, या शेष बचे टुकड़ों की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ देखो इसमें से काटा जा रहा है, इसका मतलब उसको क्या करना है, घटाना है। तो 9/10 में से घटा देंगे हम कितना भाई, 2/5। तो इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। अब देखो 10 का भाग 10 में अगर अपन देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा माइनस। 5 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 5 का भाग इसमें 2 बार गया, तो अब 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, यानी ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4। और हल करेंगे तो 9 में से अगर हम क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे, तो बताओ क्या बचेगा, यानी ये बच जाएगा 5/10,
और देखो 5 का भाग 10 में जा रहा है कितनी बार, 2 बार, यानी फाइनली हमारे पास में क्या बचा, 5 दूनी 10 यानी 1/2। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 1/2 होगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जैसे इस वाले प्रश्न में अपन से कह रहा है कि मुकेश 5 सही 1/2 किलोग्राम आम तथा सुरेश 3 सही 4/5 किलोग्राम आम खरीदता है। तो बताइए मुकेश ने सुरेश से कितना अधिक आम खरीदा है, यानी कितने किग्रा इसने अधिक खरीदे वो हमको बताना है। तो यहां देखो भाई, तो ऐसी अवस्था में अधिक और कम पूछेगा तो हमें क्या करना है, अंतर करना है। अब देखो ये 5 सही 1/2 कौन सी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। इसको अगर साधारण में बदलेंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11, यानी ये हो गया 11/2 माइनस इसको हल करेंगे तो ये हो गया कितना, 5 3 15। क्लियर? और 15 और 4 कितने हो गए, 19। ये हो जाएगा 19/5। क्लियर है? तो यहां देखो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है 5 और 2 का क्या आएगा, 10 आएगा। 2 का भाग 10 में कितनी बार, 5 बार। क्लियर? और 5 को 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 5 55 माइनस 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा और 2 को अगर 19 से गुणा करेंगे तो 19 दूना 38, तो यानी ये क्या आया 38। और इसको हल करेंगे तो यहाँ देखो भाई 55 में से क्या घटाना है, 38 को घटाना है। तो यहाँ पर यानी ये 15 हो गए, 15 में से 8 गए तो कितने बच जाएंगे, यानी ये बचेंगे अपने पास में 7। क्लियर? और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, यानी 17/10। लेकिन ऐसा ऑप्शन में अभी नहीं है तो अपन क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे भाई किसमें, 17 में। तो देखो 10 का भाग अगर 17 में देंगे तो 10 एकम 10, क्या शेषफल बचा 7। तो यानी 1 सही 7/10 किग्रा जो आम है वो अधिक खरीदे हैं भाई। किसने अधिक खरीदे हैं, मुकेश ने सुरेश से। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। देखो भाई अगले प्रश्न में अपन से कह रहा है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है। यानी हमको ये बताना है कि ये जो 37 सही 1/2 है इसमें कितने 1/8 है। इसका मतलब अपन को ये जो 37 सही 1/2 है उसमें भाग देना है भाई किसका, 1/8 का। क्लियर? तो यहां सबसे पहले देखो ये मिश्रित भिन्न में है, साधारण में बदलेंगे तो इस 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया 74, 74 और ये कितना हो गया 75, 75/2। और हमको इसमें बताने हैं कि 1/8 कितने हैं, तो इसका मतलब इसमें किसका भाग देंगे अपन, 1/8 का। अब देखो ऐसी अवस्था में जब भाग दिया जाता है तो ये वाला मान तो कहाँ आ जाता है, नीचे, और नीचे का ये वाला जो मान है ये कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो यानी ये हो जाएगा 75/2 गुणा में ये 8 कहाँ चला जाएगा अब भाई 75 के पास में, तो यानी यहां आ गया 8 और ये 1 जो है ये यहाँ का है, यानी इसको नीचे लगाओ या मत लगाओ उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो 2 का भाग देंगे 8 में तो ये कट रहा है कितनी बार, 4 बार। अब 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 75 चौके कितने होते हैं, 300। तो बताओ 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, 300 है। क्लियर? अगर ऐसा और इसको आसान तरीके से हल करना चाहते हो तो देखो आप सभी जानते होंगे कि भाई भिन्नों में हम भाग किस तरीके से देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये भिन्न है 3/8 है और मैं आपसे कहूं कि इसमें आपको भाग देना है 4/3 का। क्लियर? तो हम भाग इसमें किस तरीके से देते हैं, यानी इसको लिखा 3/8
फिर इसमें भाग देंगे अपन किसका, 3/4 का। तो देखो ये वाले मान तो नीचे आ जाएंगे और ये वाला जो मान है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यानी 3 में ये 8 ऐसे कैसे, ये 4 किसके पास में चला जाएगा, अब 3 के पास में। क्लियर। और ये 8 जो है ये किस 3 के पास में आएगा, नीचे वाले 3 के पास में। तो देखो इसको हल करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 का भाग 8 में 2 बार, यानी हल किया तो क्या आया, 1/2। या हम चाहे तो देखो अब इसको सीधा भी हल कर सकते हैं। कैसे, ये 3/8 के साथ तो हमको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये 3/8 तो हमने ऐसे के ऐसे लिखा। अब यहां पर ये जो चिन्ह है ये किसका है, भाग का है। और आप सभी को पता है भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। तो अपन यहाँ भाग की जगह अब उल्टा काम कर रहे हैं, यानी गुणा लगा दिया। तो भाई जब भाग की जगह गुणा लगा दिया, उल्टा कर रहे हैं, तो ये लास्ट वाला जो मान होगा भिन्न का, उसको क्या करेंगे अपन, उल्टा कर देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर भिन्नों का भाग आता है लास्ट में, अगर उसको गुणा में बदलना हो तो उसका क्या करेंगे हम, उल्टा। तो उल्टा करेंगे तब देखो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 4 कहाँ आएगा, नीचे। क्लियर है। अपन ने यहाँ इसको व्यवस्थित करने में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, सॉरी, ये 3/4 कर दिया अपन ने, है ना, ये 3/4। या इसको चलो यहीं से अपन चेंज कर लेते हैं, ये 4/3 की जगह कितना है, 3/4 है। क्लियर। तो यानी 3/8 में हमने भाग दिया है भाई किसका, 3/4 का। ऐसे यहां देखो, जैसे ही हमने इसको पलटा तो ये जो 4 है ये कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी 4 ऊपर और 3 नीचे। तो देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 4 का भाग देंगे 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी वही 1/2। यानी जो बात समझाना चाहते हैं वो ये है कि अगर इस टाइप से अगर लास्ट में भाग में आता है भिन्न का, और उसको हम गुणा में अगर बदलना चाहते हैं तो उसका क्या कर देते हैं अपन, उल्टा कर देते हैं। क्लियर। जैसे इस वाले प्रश्न में यहाँ 75/2 था और 75/2 में भाग देना था हमको किसका, 1/8 का। तो अगर हम इसको गुणा में परिवर्तित करना चाहते हैं तो 8 को क्या करेंगे, यानी गुणा में कर रहे हैं तो पलट देंगे, तो ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो 2 का भाग दिया 8 में 4 बार और 75 को सीधा 4 से गुणा किया तो 300। क्लियर। कैसे भी हल करो बात वही है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहां अपन को दे रखा है कि 6 रोटियों में से प्रत्येक रोटी को 1/4 टुकड़ों में बांटने पर रोटियों के 1/4 भागों की संख्या कितनी होगी। क्लियर। वो इसे पिछले वाले प्रश्न की तरह है, यानी हमारे पास में रोटियों की जो संख्या है भाई वो कितनी है, 6 है। अब 1/4 टुकड़ा करना है, इसका मतलब ये है कि एक रोटी के अपन को कितने टुकड़े करने हैं, 4। तो बताओ 6 के कितने करेंगे, 24। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 24। यानी 6 में भाग देंगे किसका, 1/4 का। और मैंने अभी आपको बताया अगर भिन्न में भाग देना हो और इसको गुणा में बदलना हो तो इसका हम क्या कर देंगे, उल्टा। तो यानी 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे 1 लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। तो यानी ये क्या हो जाएगा, 6 चौके 24। क्लियर। वैसे भी सिंपल है, हमको पढ़ते ही हमारा जवाब आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे देखो इस वाले प्रश्न में अपन से कह रहा है कि 16 सैकड़े प्लस 7 इकाई प्लस 2 दसवें और प्लस 3 हजारवें को दशमलव भिन्न में लिखिए। यानी इसको हमको किस में लिखना है, दशमलव भिन्न में। अब देखो 6 सैकड़े यानी 6 लिखा और इसको किससे गुणा करना है, सैकड़े का मतलब 100 से। क्लियर। प्लस 7 इकाई, तो देखो 7 इकाई है और इकाई तो 1 से शुरू होता है, इसका मतलब 7 को 1 से गुणा करेंगे। प्लस ये जो 2 है ये किसका भाग है, 10वें का है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। प्लस 3 हजारवें, यानी 3 के नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब इसको हम जोड़ लेंगे। अब देखो अगर इस तरीके से आपको जोड़ने में दिक्कत आती है तो अपन ऊपर नीचे लिख लेते हैं, यानी ये हो गए कितने, 600। क्लियर। इसके आगे आगे दशमलव में, इसलिए आप 0.000 कितना भी लगा सकते हैं जितनी अपन को आवश्यकता होगी।
फिर इसके बाद में देखो यहाँ 7 क्या है, इकाई है यानी प्लस है, 7 को 1 से गुणा किया तो 7 ही, तो ये हो जाएगा यानी 600 के नीचे हमने लिखा 7.000 जितने भी हमें आवश्यकता होगी। ऐसे ही देखो 2 दसवें यानी इसका मतलब 10 का भाग देंगे 2 में तो 1 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर 1 अंक छोड़ा या सॉरी यानी दशमलव लगाया अपन ने 0.2, क्लियर। 10 का भाग देंगे तो यानी इसमें दशमलव लगा देंगे, 0.2 हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो अपन चाहे उतने ही 0 लगा सकते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पर 3 में किसका भाग देना है, 1000 का, तो यानी 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे अपन, तो देखो ये 3 ऐसे कैसे 1 2 और ये 3 अंक छोड़ के हमने क्या लगा दी, दशमलव, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.003। इन सभी का योग करेंगे तो यहाँ 3 0 2 यहाँ पर दशमलव, ये 7 0 और 6, तो बताओ इन सभी को जोड़ने पर या हम दशमलव में लिखेंगे तो क्या होगा, 607.203, यानी आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा 607.203। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये वाला प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न रीट में काफी बार पूछे भी जाते हैं, तो इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ 30 भाई ऐसे कैसे, पिछले वाले प्रश्न की तरह ही लिखते हैं। अब देखो ये क्योंकि बटे में यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000, इसका मतलब दशमलव में कैलकुलेशन आएगी, तो अपन 30 ये पूरा पूरा है, इसके आगे अपन को यहाँ पता है कम से कम 3 तो 0 होने चाहिए, दशमलव के बाद में कम से कम कितने 0 लगा लेते हैं अपन, 3 0, ताकि हमें जोड़ने में आसानी रहे, या आप ऐसे भी लिखकर जोड़ सकते हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ अगर हम 3 में 10 का भाग देंगे तो ये क्या होगा, 0.3 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.3 और इसके आगे जो भी है वो हमने ऐसे कैसे, यानी कुछ नहीं है तो इसका मतलब आगे हम 0 लगा देते हैं। ऐसे ही देखो इसमें अगर हम 100 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, यानी 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो एक तो 3 है, दूसरा ये और ये दशमलव लगाया, यानी ये हो गया 0.03। क्लियर, इसके आगे कुछ नहीं है तो अपन ने ये 0 लगा दिया, क्योंकि 3 अंक तक ले रहे हैं, यहाँ 3 संख्याओं में आएगा दशमलव, इसलिए। अब देखो यहाँ 1000 का भाग देंगे अपन 3 में, तो यानी 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, तो ये हो गया 3 1 2 और ये 3 और ये हमने दशमलव लगाया, यानी ये हो गया 0.00 और ये 3। क्लियर, इन सभी को जोड़ना है तो हम जोड़ लेते हैं। तो देखो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3 और यहाँ भी 3, ये दशमलव ऐसे कैसे और ये हो गया 30.333। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये वाला प्रश्न है, इसमें अपन से यानी इसका विस्तारित रूप पूछा है। क्लियर है, तो इसको अपन को हल करना है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका विस्तारित रूप अपन को किस तरीके से करना है। तो यहां देखो भाई 35 को तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बताओ, 30 प्लस 5, बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 35 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर। फिर देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं इन दशमलव संख्याओं की, तो इनको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो यहां देखो भाई 5 है, तो वो दशमलव के 1 अंक बाद में है, तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 5/10, तो इसका मतलब यही तो है 0.5। फिर इसके बाद में प्लस, अब देखो बीच में 0 आ रहा है, तो 0 वैसे कोई काम का है नहीं इस तरीके से, तो 7 के हिसाब से जरूर काम का है। तो यहां देखो 7 और 7 के ये कितने अंक है, यानी कितने अंक पर दशमलव है, 1 2 और 3, तो यानी हम इसको ये लिखेंगे 7 है और 7 के नीचे कितने 0 लगा देंगे, 1 2 और 3, तो यानी 7 के नीचे यानी ये इसको हम क्या करेंगे, 3 0 लगा देंगे, 1 2 और 3, तो 7/1000। तो बताओ ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। क्लियर, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट